अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज हमारा 5वां लेक्चर होगा। 4 लेक्चर हमने बना लिए हुए हैं और आज के लेक्चर में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक काम है स्पेलिंग्स का। हमें स्पेलिंग्स को आना चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए कि कौन सा स्पेलिंग किस तरह से है, क्योंकि 4 नंबर आपके पक्के इसके आने ही आने हैं। तो वो हमें हर यूनिट वाइज, क्योंकि ये बाहर से नहीं आने, आपके जो यूनिट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनके अंदर से जो अहम लफ्ज़ है ना वो आने हैं। तो वो मैंने अहम लफ्ज़ निकालने की कोशिश की है और ये वैसे भी ज़ाहिर आना चाहिए, जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में से कौन कौन से लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन जो है ज़रा ये हमारी जो सोच होती है, तसव्वुर होता है, उसको हम कहते हैं। तो इमेजिनेशन, नेशन, देखें नेशन को लहदा याद कर लें। इमेजी 3 पार्ट्स बना लें, इमेजिनेशन। ऐसे करके ना छोटे छोटे पार्ट्स बना के याद करें। रिमार्केबल, रिमार्केबल बड़ी अहम जो चीज़ होती है, रिमार्क और एबल, ऐसे करके उसको याद करें। कंपोज्ड, कंपोज्ड ऐसे करके COMPOSED, थोड़ा सा इसको याद करना है। प्री, अब देखें इसको ऐसे, प्री है, जर्व है और वेशन है आगे। तो प्रिजर्वेशन, इसके भी 3 पार्ट्स बना लें। प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन ऐसे करके। सुपरस्टिशन, सुपर अलहदा, सुपर वैसे हमने याद किया होता है, सुपर और स्टिशन, सुपरस्टिशन ये जो तोहमात होती हैं, जो हम ऐसे सोचते हैं। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, नेशन, नेशन देखे लाते से याद हो जाता है, डिटर्मिनेशन। 4 पार्ट्स बन गए इसके। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऐसे करके। तो ये वर्ड्स हैं। यूनिट नंबर 2 में पैट्रियोटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म ऐसे। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी, अब ये देख लें कैसे जोड़ बनेगा इसका, ठीक है। इंटेग्रिटी, इंटेग, असल में छोटे होते हुए हमने भी ऐसे याद किया था, एक बड़ा लफ्ज़ होता है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते थे। इंटेग्रिटी, ठीक है, इस तरह से करके आगे चलें। और लफ्ज़ हमारे जो हैं नंबर 4 में सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कुर्बानी देना ज़ाहिर है। प्रिजर्वेशन, ये पहले भी आ गया है। इक्विलेंट, ये इक्विलेंट मैथ के अंदर भी आता था, मुतरादफ जो चीज़ें होती हैं, इक्विलेंट, इक्वल से ये बनता है। गैलेंट, गैलेंट डबल एल है इसमें, गैलेंट। मार्टर डूम, ये बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, मार्टर डूम, मार्टर, ठीक है, मार अलहदा, टर अलहदा, डूम, मार्टर डूम। कमेंडेबल, कमेंडेबल, कमेंडेबल जिसकी तारीफ करते हैं। यूनिट नंबर 3 में से डैफोडिल्स, ज़ाहिर है ये बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, डेफो, डैफोडिल्स ऐसे। कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस 2 दफ़ा यू आता है, कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। स्प्राइटली, स्प्राइटली ये लफ्ज़ है। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड जो कंड, ठीक है। पेंसिव, पेंसिव। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ठीक है, ये आगे भी था। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट ऐसे करके, मैग्निफिशेंट। कंपनी, ज़ाहिर है तो नॉर्मल वर्ड है। यूनिट नंबर 4 में आएंगे माइग्रेशन, माइग्रेशन, शन, ठीक है। पेरिलियस, पेरिलियस ऐसे। रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी, ठीक है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ये प्रिजर्वेंस पहले भी था। कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप, इसको साथ साथ ना कागज़ पेंसिल रखें, ठीक है। वो ऐसे देखा, उसको लिख के देखा, ये लिख के अच्छे याद होंगे, ठीक है। आपने उसको जहन में थोड़ा सा बिठाया, साथ ही उसको लिख के देखा, ये लिख के से याद होते हैं। स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट, ठीक है। प्रॉस्पेरियस, प्रॉस्पेरस, ठीक है, ऐसे करके। ये नंबर 5 में है एंटर, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, एंटरप्रीन्योरशिप, एंटरप्रीन्योरशिप ऐसे करके। माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस। इनो, इनो देखिए 2 दफ़ा एन आ जाएगा। इनोवेशन, इनोवेशन। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऐसे करके आगे चले। इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, एम अलहदा, पावर अलहदा, मेंट अलहदा, एम्पावरमेंट,
मेंटोरशिप, मेंटोरशिप। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, 3 पार्ट्स बन गए। अक्सर यही करें आप, 2 पार्ट्स, ज़्यादा कोशिश करें 3 या 4 पार्ट्स बन रहे हो उस लफ्ज़ के, और आपको ज़ाहिर उसको बोलना आए, जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। सस्टेनेबल 3 पार्ट्स बन जाते हैं, तो 3 से 4 पार्ट बनेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। ठीक है, 2 बन जाए तो फिर वो भी चले ठीक है, लेकिन 3 और 4 वाला कम्बिनेशन अच्छा है। सो स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप। यूनिट नंबर 6 में है प्रोक्रास्टिनेटिंग, ज़रा बड़ा वर्ड है लेकिन बहरहाल। प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटीज़, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन। चेरिश्ड, चेरिश्ड। अच्छा, ये मेथड से बना है, मेथड होता है ना कोई तरीक़ाकार, तो मेथडिकली, ठीक है, मेथडिकली, मेथड के तरीके से, किसी मेथड के तरीके से। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। एलुसिडेट, एलुसिडेटेड, ठीक है। फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, ऐसे करके इसको कर लेंगे। यूनिट नंबर 7 में है ट्रायम्फ, ट्रायम्फ, ऐसे करके ट्रायम्फ। डिजास्टर, डिजास्टर। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर। रेजिलियंस, रेजिलियंस। विर्चू, नेकी को कहते हैं विर्चू, TUE है विर्चू। फॉरगिवनेस, फॉरगिव, फॉरगिवनेस, ऐसे। एम्बिशन, एम्बिशन, एम्बिशन। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, ऐसे करके। क्योंकि असल में इस तरह पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि वो जो स्पेलिंग है ना वो ज़्यादा देर तक फिर जेहन में बैठे रहते हैं कि हाँ जी इसको ऐसे करते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैंने याद किया था अपने बचपन में, ब्यूटीफुल को स्पेलिंग याद करने थे तो BUTFUL ऐसा करके मैंने उसके पार्ट्स बनाए हुए थे, तो इस तरह से याद रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऐसे। इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी। मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल। और आगे उसके बाद वर्ड है अपॉर्चुनिटी, बड़ा मशहूर वर्ड है अपॉर्चुनिटी। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। होमोजिनाइजेशन, होमोजीनियस से बना, होमो लैदा करें याद है, HOMO, होमोजिनाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे। यूनिट नंबर 9 में आए सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। डेवलपमेंट। लिटरेसी, न्यूमरेसी, न्यूमरेसी नंबर्स का। इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप, ये पहले आ चुके हैं। करिकुलम, ये करिकुलम हमारा जो निसाब होता है ज़ाहिर है। मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी, वो मेथडोलॉजिकली था, ये मेथडोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, इस तरह से करके। यूनिट नंबर 10 में आए मैग्निफिशेंट, ये भी पहले वर्ड आया है। प्रीडेटर, प्रीडेटर। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। वनरेबल, वनरेबल। एलुसिव, एलुसिव। हर्बीवोर, हर्बीवोर। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, ऐसे करके एन को भी बीच में लाना है। और जो आखिरी यूनिट है गैलीवेंटिंग, गैलीवेंटिंग। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, ऐसे। मैग्निफिसेंट, ये पहले भी था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इम्पेशेंस, इम्पेशेंट भी होता है, इम्पेशेंस भी होता है, जिसमें ज़्यादा हौसला नहीं होता। और उसके बाद है इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट। और आगे इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल। इलिटरेट, इलिटरेट। मेलन्यूरिश्ड, मेलनोरिश्ड। और एंड पे है मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसे करके इनको हम याद कर लेंगे। तो ये हमारे डन हो जाते हैं जी, सारे कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद अब हमारा जो दूसरा सब्जेक्टिव पेपर है उसको हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट सवाल जवाब हैं, किस तरह से उसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बनाते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।